जाती उम्रा में शरीफ खानदान की अहम बैठक, पीपल्स पार्टी से मुहाजराई न करने का फैसला किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान से राब्ते करेंगे। मियां नवाज शरीफ, अताउल्लाह मेंगल और PTM में शामिल तमाम जमातों की लीडरशिप से टेलीफोनिक राब्ते और मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आइंदा 2 रोज़ में सियासी राब्तों का आगाज़ करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़म नज़ीर तारड़ से आइनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत भी की। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान से राब्ते करेंगे। मियां नवाज शरीफ, अताउल्लाह मेंगल और PTM में शामिल तमाम जमातों की लीडरशिप से टेलीफोनिक राब्ते और मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म आइंदा 2 रोज़ में सियासी राब्तों का आगाज़ करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़म नज़ीर तारड़ से आइनी और कानूनी उमूर पर मुशावरत भी की। मियां नवाज शरीफ ने अदालतों से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। कहा उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। मुल्की मसाइल हल करेंगे, अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जदोजहद करेंगे। कायद नून लीग की कल इस्लामाबाद रवानगी भी मुतवक्के। एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील बहाली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की जाएंगी। साहने 9 मई में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार 102 अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका। जो कसूरवार साबित ना हो उसे बरी किया जाएगा। 9 मई के 9 मुलजिमों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुलजिमों ने इस्तदा की कि मुकदमे में फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के 9 मुलजिमों की जानिब से रुजू भी किया गया है। मुकदमे में फरीक बनाया जाए। मुलजिमों की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा, जबकि मिलिट्री अथॉरिटी में जो ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए और जो बेगुनाह हैं उनको बरी भी कर दिया जाएगा। साने 9 मई में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया है। ट्रायल के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और गिरफ्तार 102 अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। गैस की कीमतों में इजाफा। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी में गैस का टैरिफ 200% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। घरेलू सारिफिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ है। दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में करीबन 200% तक इजाफे की तजवीज़ है। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़िक्स चार्जेस में 3900% इजाफा। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए फ़िक्स माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 अक्टूबर से करने की तजवीज़ है। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल कर दिया गया। PIA को PSO ने महदूद पैमाने पर ईंधन फराहम कर दिया, जिसके बाद कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना कर दी गईं। बात करते हैं तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, आज PIA को सारा दिन PSO से फ्यूल की फराहमी नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से PIA का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुअत्तल हो गया था। तो शाम के वक्त PSO ने महदूद पैमाने के ऊपर PIA को जो ईंधन है वो फराहम किया, जिसके बाद कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें जो है वो रवाना हो गई। जबकि इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए रवाना हुई, जबकि इस्लामाबाद से रियाज जाने वाली परवाज़ 12 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई, जबकि मुल्तान से जद्दा जाने वाली परवाज़ भी 11 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई। जबकि सवाली तर्जुमान PIA का कहना था परवाज़ों की जुज़वी बहाली जो है एयरलाइन इंतजाम की काविश से मुमकिन हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए भी रवाना कर दी गई है। इस्लामाबाद से रियाज जाने वाली परवाज़ 12 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्तान से जद्दा जाने वाली परवाज़ भी 11 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई है। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन
दिन भर मुअत्तल रहा है। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर अब बहाल कर दिया गया है, जबकि दिन भर ये फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा था। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए रवाना हो चुकी है। PIA को PSO से महदूद पैमाने पर ईंधन फराहम किया गया है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान से जद्दा के लिए परवाज़ें रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज़ रियाज के लिए भी रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद से रियाज जाने वाली परवाज़ 12 घंटे ताख़ीर से रवाना की गई, जबकि मुल्तान से जद्दा जाने वाली परवाज़ भी 11 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई है। कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन दिन भर मुअत्तल रहा, जो कि अब जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया, तरक्याती मंसूबे के जारी कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में 100 अस्पतालों में तामीर व मुरम्मत का काम किसी न किसी मरहले पर जारी है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होता हूँ, उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप ये कहें कि सारे स्कूल बंद कर दो और किसी को पढ़ने नहीं देना, ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएँ और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का, और उनको बताएं कि आपके स्कूल जो है ये हो जाएंगे, आपको अब 50 रुपये की जगह आपको 5000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, हर बच्चा निकलेगा। लेकिन गलत बयानी ना करें। मेजॉरिटी की कोशिश है 31 जनवरी इंशाल्लाह। अभी ब्रिज एक्सपेंड हो जाता है, इस टाइम LDA की पूरी टीम बड़ी मेहनत से लगी हुई है उस प्रोजेक्ट पे भी, कॉन्ट्रैक्टर भी, तो वो भी इलाका पूरा का पूरा तब्दील होगा। और इसी तरह डिफेंस में आप, मेरा ख्याल है कि जो हम समझते थे कि एक दफ़ा डिफेंस शहर का दूसरा हिस्सा है, आप लिबर्टी से 15 मिनट में फेज 6 में पहुँच सकेंगे। तो हर तरह के इलाके में लाहौर के काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी कम्प्लीट हो जाए। तो सब अपने अपने, अब जिस तरह फैसलाबाद में थे, तकरीबन हर मिनिस्टर जो था वो 2-2, 3-3 हॉस्पिटल में पहुंचा, तहसील के हॉस्पिटल में पहुंचा, सेक्रेटरी सारे के सारे पहुंचे। तो मैं अकेला हो सकता है टीवी पे आके आपको नज़र आ रहा हूं, तो बैक एंड पे मैं सर ये बताना चाहूँगा, उस दिन चीफ सेक्रेटरी जेल गए, मुल्तान फैसलाबाद कार्डियोलॉजी गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर 2 हॉस्पिटल गए, सेक्रेटरी CNW थ्रू आउट मेरे साथ थे, बाकी सारे मिनिस्टर्स गए। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब इस तरह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने जनरल हस्पताल लाहौर की एमरजेंसी का दौरा किया, एमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखों, AC, दीगर अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा, उतारे जाने वाले तिब्बी और बरकी आलात को ज़ाया करने की बजाय महफूज किया जाए, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वायरिंग की जाए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, अस्पतालों की तामीर व मुरम्मत के काम की मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। उन्होंने जनरल हस्पताल की तामीर व मुरम्मत में तामीराती मयार यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए एमरजेंसी ब्लॉक की तामीर व मुरम्मत जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सेक्रेटरी CNW ने जनरल हस्पताल एमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी। इसराइल का गजा पर वहशियाना हमले तेज़ करने का ऐलान। फ़ज़ा से फेंके गए पम्फलेट में फ़लस्तीनियों को एक बार फिर गजा का शुमाली इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से गजा में मज़ीद 248 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इसराइल ने मगरबी किनारे पर पहला फ़ज़ाई हमला किया और जनीन पनाह गुज़ीर कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया। 2 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 4500 से ज़ायद हो गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुजरांवाला मोटरवे के साथ लिंक, लाहौर का फासला 45 मिनट से कम रह गया। वज़ीर आला पंजाब जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए गुजरांवाला पहुंच गए। लाहौर से आलकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक ज़ेरे तामीर 2 रोया सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला ने 15.2 किलोमीटर बेनज़ीर चौक से दांडू तक पूरे रूट का फ़ज़ाई दौरा किया। गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड को ट्रैफिक के लिए खोलने की 25 दिसंबर की हतमी डेडलाइन दे दी। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ फ्लोर पर गए और कायम शोबों में फिनिशिंग के कामों का मुआयना किया। पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लेबर्स के लिए खरीदे गए आलात देखे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और इमारत के तमाम फ्लोर्स का जायजा लिया।
मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हज़ारों फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मासूम और नौमौलूद बच्चे भी इसराइली बमबारी का शिकार हैं। पानी बंद कर दिया गया है। अस्पतालों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल हैदराबाद में रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इस बार आलमी सतह पर वावेला, इसीलिए पहली मरतबा इसराइलियों को भी मरना पड़ा है। फलस्तीन में शहीद होने वाले बच्चे नाकाम नहीं होंगे, वो तो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इम्तिहान उन बच्चों का नहीं है, इम्तिहान हमारा और तुम्हारा है। हमारे बच्चों की रोजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारे सियासी काम बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे रोजगार के काम बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये जवाब नहीं चलेगा। फलस्तीन के ऊपर होने वाले इस मजालिम के ऊपर आज हम एक हैं। बहिर अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समंदरी तूफान तेज में तब्दील। महकमा मौसमियात का समंदरी तूफान तेज के हवाले से छठा अलर्ट जारी। तूफान के गिर्द लहरें 45 फीट तक बुलंद, हवाएं 200 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़। तूफान अम्मान से 360 और यमन से 290 किलोमीटर के फासले पर है। बात करते हैं, आयमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा डिटेल्स इसकी। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान तेज की बात करें तो बहरे अरब में मौजूद समुद्री तूफान तेज का रुख जो है वो बदस्तूर शुमाल मगरिब की जानिब है। तो तूफान जो है मजीद ताकतवर सिस्टम जो है वो सीवियर साइक्लोन सिस्टम में तब्दील हो गया है। तूफान इस वक्त सलासा ओमान के जुनूब में 380 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जबकि तूफान यमन के साहिल जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयमा आपका। शानदार गवादर ऑफ रोड रैली इख्तिताम पजीर। जैन बलोच फातेह करार पाए, जबकि नादिर मक्सी रनर अप रहे। फाइनल राउंड प्रीपेड कैटेगरी में मुल्की और गैर मुल्की मोटर रेसर्स ने किस्मत आजमाई की। मोटर कार्स का ट्रैक 250 किलोमीटर है, जो कि नाहमवार रेत के टीलों सनसनी खेज मुहिम जोई पर मुश्तमिल था।